जो गरूर करता है ना, तो फिर आपको तो पता है गरूर सिर्फ अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए है। तो अभी आते हैं पुराने बंदों की तरफ। पुराने बंदों का अलमिया ये है कि वो जिस कंपनी को छोड़ कर जाते हैं, जिस कंपनी को गालियाँ देकर जाते हैं, मैंने कई बंदे देखे हैं यहाँ पे, फिर वो उसी कंपनी में वापस आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। पहली बात तो यह है कि इंसान को गुरूर कभी भी मत करना चाहिए। बंदा पाकिस्तान से जब आता है, इंडिया से जब आता है, मुझे इस बात का अच्छा अंदाज़ा है, कम से कम 95% जो लोग होते हैं, 95%, मैं सबको नहीं कह रहा, अल्लाह हर एक को दे, 95% जो लोग होते हैं वो मजबूरी से निकलते हैं। घर में माँ, बहन, बेटी या बीवी के वो ज़ेवरात या घर के जानवर बेचकर पैसे पूरे कर कर जहाँ पे आते हैं। फिर भी आप खुशकिस्मत हैं, अगर आप एक बार कंपनी से चले गए और फिर भी वापस आ गए तो फिर भी आप अपने आप को खुशकिस्मत समझे, आपको अल्लाह ने एक और मौका दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्यूटी की भरमार है। जैसा कि मैं वीडियोस बनाता रहता था तो हर ड्राइवर कहता था कि गर्मियों में सीज़न होता है, सर्दियों में सीज़न होता है, तो मैं भी उन्हीं ड्राइवरों में से हूँ। तो गर्मियों का जी सीज़न है और डीज़ल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों में एसी वगैरह चलते हैं तो बिजली जो बनती है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे तेल भी बनती है, क्रूड ऑयल और डीज़ल से बनती है, बाकी विंड पावर से वो तो थोड़ी बहुत बनती है। तो इसीलिए डीज़ल का जो काम है वो गर्मियों में बढ़ जाता है और हालत बिल्कुल गैर है। मैं तो अभी कंघी मैंने कार ली थी, उससे पहले आप मैं अगर कैमरा ऑन करता तो आप यकीनन डर जाते कि भाई को क्या होगा। तो हालत बिल्कुल जी गैर हुई पड़ी है। इस वक्त गाड़ी चला चला के थके पड़े हैं हम लोग भी, और इसी वजह से कुछ वीडियोज़ भी नहीं बन पा रही। आज की वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये था कि आपको किस कंपनी में आना चाहिए। फ्रेश बंदों की तरफ पहले आते हैं। सबसे पहले किस्सा मुख्तसर ये है, मैं अगर 2 लफ्ज़ों में बयान कर दूँ, कंपनी नाज़रीन वो अच्छी होती है जो टाइम पर सैलरी और ट्रिप के पैसे देती है। तो कुछ यहाँ पे जो फॉरमैन होते हैं वो थोड़े होशियार ज़्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं, ड्राइवरों को सैलरी जो होती है, जो एग्रीमेंट बंदा करके आता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी, 1200 प्लस ट्रिप, 1500 प्लस ट्रिप, फलां, तो वो जो बेसिक सैलरी जो जिस पर एग्रीमेंट कराते हैं ना ड्राइवरों से आने से पहले, तो वो टाइम पर देते हैं बिल्कुल। क्योंकि लेबर लॉ के मुताबिक इनको पता है कि अगर 3 महीने हम ड्राइवरों को किसी भी वर्कर को कोई अगर एम्प्लॉयर सैलरी नहीं देता, कफील सैलरी नहीं देता 3 महीने, तो वो 3 महीने के बाद वो जा सकता है बिना रोक टोक, कहीं भी तनाजुल करा सकता है। यानी कि एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में वो तनाजुल करा सकता है। तो ये लोग इतने भी क्या कहना चाहिए, इतने कच्चे नहीं होते। सैलरीज भी टाइम पर दे देते हैं, और जो ट्रिप के पैसे होते हैं वो काफ़ी कंपनियां हैं जो ड्राइवर बेचारे नाम नहीं लेते। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं भी यहीं पर हूँ, तो उनके लिए परेशानी बन सकती है। काफ़ी मशहूर कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उनको नाम, बड़े बड़े उनके महल और बड़ी बड़ी उनकी वर्कशॉप्स होती हैं। लेकिन अंदर जाकर बंदा देखता है, ड्राइवरों से बंदा पूछता है तो वो कहता है भाई क्या पूछते हो, बर्बाद हो गए। सैलरी दे रहे हैं लेकिन ट्रिपों के पैसे नहीं दे रहे, और ड्राइवर बेचारे की सैलरी जो बनती है वो 90% ट्रिप से बनती है। तो वो सैलरी उस बेचारे को मिलती है 1200 सैलरी जो होगी, तो 1200 में से वो ख़ुद भी खाएगा और पाकिस्तान भी भेजेगा, तो वो कितने एक बचा लेगा मुझे बताएं। 4 महीने के बाद उसको ट्रिप के पैसे मिलते हैं। ये कहने का मतलब नहीं कि 4 महीने के बाद वो 4 महीनों के इकट्ठे पैसे दे देते हैं। 4 महीने गुजरने के बाद 1 महीना के दे देंगे, फिर 5 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो वो पिछले महीने दे देंगे, 4 फिर रुक जाएंगे। ऐसे वो लटके ही रहते हैं। लास्ट में जाकर जब आप छुट्टी की दरख्वास्त देंगे, फिर वो आपको बिठाएंगे, महीना के बाद, 1.5 महीना के बाद आपका हिसाब करेंगे, फिर आपको दे देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तरसा कर। तो कंपनी मेरे दोस्तों, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कंपनी अच्छी वो होती है जो टाइम पर ड्राइवरों को सैलरी और ट्रिप ये देती है। और दूसरे नंबर पर अच्छी कंपनी वो होती है जिसके पास गाड़ियाँ नई हों। क्योंकि अगर पुरानी गाड़ियाँ जिस कंपनी के पास होंगी जिनमें एसी वगैरह चालू नहीं होगा, तो गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर, अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, तो अभी आप देख रहे होंगे 42 का टेम्परेचर है। तो 42 के टेम्परेचर पे भी आप देखें, ये तो नॉर्मल है। जब जून जुलाई आएगा तो उसके बाद ये टेम्परेचर जा पहुंचता है जनाब वाला कहीं 56, 57, 55, 50 से यानी कि ऊपर ही रहता है तकरीबन, ठीक है।
तो गाड़ी जिस कंपनी के पास नहीं होगी वो कंपनी अच्छी होती है। अभी आते हैं लाइसेंस की तरफ। लाइसेंस जो फ्रेश बंदा पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, उसके पास कोई लाइसेंस होना ज़रूरी है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, चाहे जौन सा भी हो, आपके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए। आप दिखा सकें कि मेरे पास ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये मेरे पास लाइसेंस है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद प्रोसेस जो होता है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी आते हैं पुराने बंदों की तरफ। पुराने बंदों का अलमिया ये है कि वो जिस कंपनी को छोड़ कर जाते हैं, जिस कंपनी को गालियाँ देकर जाते हैं, मैंने कई बंदे देखे हैं जहाँ पे फिर वो उसी कंपनी में वापस आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। पहली बात तो ये है कि इंसान को गुरूर कभी भी मत करना चाहिए। बंदा पाकिस्तान से जब आता है, इंडिया से जब आता है, मुझे इस बात का अच्छा अंदाज़ा है, कम से कम 95% जो लोग होते हैं, 95%, मैं सबको नहीं कह रहा, अल्लाह हर एक को दे, 95% जो लोग होते हैं वो मजबूरी से निकलते हैं। घर में माँ, बहन, बेटी या बीवी के वो ज़ेवरात या घर के कुछ जानवर बेचकर पैसे पूरे कर कर जहाँ पे आते हैं, और उसके बाद जब उनका सिस्टम स्टार्ट होता है तो 95% में से 85% की हवा बदल जाती है। वो पैसे उड़ाते रहते हैं, अयाशी मारते रहते हैं। कुछ तो ऐसे दोस्त भी मैंने देखे हैं कि पाकिस्तान में वो निस्वार तक नहीं करते, लेकिन जहाँ आकर वो ऐसे जनाब सिगरेट उड़ा रहे होते हैं, धुआं ऐसे अजीब अजीब करके, ऐसी शक्ल बना के। कहने का मतलब ये है कि इंसान को गुरूर कभी मत करना चाहिए। बात और तरफ जा रही है। जो गुरूर करता है ना, तो फिर आपको तो पता है गुरूर सिर्फ अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए है, गुरूर इंसान के लिए नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जैसा कुरान मजीद में फरमाया है कि जिस शख्स ने गुरूर किया तो मेरा उससे ऐलान जंग है, तो समझो उसने मेरे साथ ऐलान जंग कर दिया। तो जो ड्राइवर बस जैसी कंपनी है, जैसे तैसे आपको जो रिस्क लिखा हुआ है मिल रहा है, आप अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, ताकि आप घर जाकर अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट पाल सकें, उनकी रोज़ी रोटी आप कर सकें। फिर उसके बाद जहाँ पे आप अपने कफ़ील से मुअद्दबाना तरीके से कहें कि मैं अभी खरूज पे जाना चाहता हूँ, मुझे आप भेज दें। ऐसा नहीं कि जनाब आप कंपनी को, पूरी कंपनी को एक बार गालियाँ दें, हर 100-200 ड्राइवर के सामने गालियाँ दें कंपनी को, फिर आप छोड़ कर चले जाएँ और 2 साल के बाद अचानक से जी आकर यहाँ पे लेमोजीन यानी कि टैक्सी रुके और साहिब उतर रहे हों। तो गुरूर अल्लाह पाक को बिल्कुल भी नहीं पाता। फिर भी आप खुशकिस्मत हैं अगर आप एक बार कंपनी से चले गए और फिर भी वापस आ गए, तो फिर भी आप अपने आप को खुशकिस्मत समझे, आपको अल्लाह ने एक और मौका दिया है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, मेरी बात थोड़ी है कड़वी, आप कई दोस्तों को बुरी लग रही होगी, लेकिन है हकीकत। तो गुरूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंसान को। जैसे तैसी जितनी रोज़ी अल्लाह ताला ने आपके रिज़्क़ में लिखी है वो आपको मिल कर रहेगी, और आप पहले अपना मुस्तकबिल बना लें, अपना आपको पाँव पे खड़ा कर लें, फिर उसके बाद आप खरूज पर चले जाएं, यानी कि जहाँ पे किस्सा ख़त्म करके चले जाएं और एग्ज़िट चले जाएं फाइनल, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पास मुस्तकबिल ना हो, आप ऐसी कंपनी को बदनाम गालियाँ दे दू कर चले जाएं, फिर शर्मिंदगी होगी कि जब आप उसी कफील की मिन्नतें करेंगे कि भाई मुझे आप वीज़ा दे दो, या फॉरमैन को आप फ़ोन करेंगे कि भाई मुझे आप वीज़ा दे दें, मैं ये परेशानी है घर में, ये वो। तो परेशानियाँ पहले आप याद रखा करें। तो पुराने ड्राइवरों को तो कुछ ख़ास कहने का फ़ायदा नहीं है, उनको सब कुछ पता होता है। नए बंदे जो होते हैं, नए बंदों के लिए मैंने आपके सामने 2 बातें रखी। कंपनियाँ अच्छी वो होती है जिसके पास गाड़ियाँ नई हों, और दूसरे नंबर पर सैलरी और ट्रिप के पैसे जो कंपनी टाइम पर देती है, अच्छी कंपनी वो होती है। ठीक है नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अपने ख्याल रखना, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखना। अल्लाह ने की बात।